यीशु मसीह के नाम से आपका रोमियो 15 के अध्ययन के चौथे दिन में स्वागत है। आज हम 16 से 21 आयतों को देखेंगे। आपको याद होगा कि 14 आयत से पौलुस अपनी सेवा की बात करना शुरू करता है और वह जिन शब्दों का उपयोग करता है वो हमें उसके हृदय के अंदर झांकने का मौका देते हैं। वह हमें वो गुण बताते हैं जो अगर हम में भी आ जाए तो परमेश्वर हमें और अधिक सामर्थ्य तरह से इस्तेमाल करेगा, जैसा कि पौलुस को किया था। कल हमने 3 शब्दों को देखा था। एक, उसके पास दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर के लोगों में काम कर रहा है और एक दूसरे की सेवा के लिए वह सक्षम उन्हें बना रहा है। दूसरा देखा कि वह निसंकोच साहस के साथ साफ साफ बोलता था, क्योंकि उसका साफ साफ बोलना लोगों के लिए उसके प्रेम का परिचायक था और वह हर समय परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण रखता था। उसकी सेवा इसी अनुग्रह के लिए आभार की प्रतिक्रिया थी। 16 से 21 आयत में कुछ और शब्द हमें मिलते हैं जो हमें पौलुस के नेतृत्व के बारे में, उसकी सेवा के हृदय को बताते हैं। सुनिए, यानी मैं गैर यहूदियों के लिए यीशु मसीह का सेवक बनकर परमेश्वर के सुसमाचार के लिए एक याजक के रूप में काम करूं, ताकि गैर यहूदी परमेश्वर के आगे स्वीकार करने योग्य भेंट बन सके और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लिए पूरी तरह पवित्र बने। तो मसीह यीशु में एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के प्रति अपनी सेवा का मुझे गर्व है, क्योंकि मैं बस उन्हीं बातों को कहने का साहस रखता हूं जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को परमेश्वर की आज्ञा मानने का रास्ता दिखाने का काम मेरे वचनों में, मेरे कर्मों, आश्चर्य चिन्हों और अद्भुत कामों की शक्ति और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से मेरे द्वारा पूरा किया। तो यरूशलेम से लेकर इलुरिकुम के चारों ओर मसीह के सुसमाचार के उपदेश का काम मैंने पूरा किया। मेरे मन में सदा यह अभिलाषा रही है कि मैं सुसमाचार का उपदेश वहां दूं जहां कोई मसीह का नाम तक नहीं जानता, ताकि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की नींव पर निर्माण न करूं। किंतु शास्त्र कहता है, जिन्हें उसके बारे में नहीं बताया गया है वे उसे देखेंगे और जिन्होंने सुना नहीं है वे समझेंगे। तो चौथा शब्द हमें दिखता है 16 आयत में, गैर यहूदियों के लिए यीशु मसीह का सेवक बना। बाइबल में पौलुस अपने आप को बार बार यीशु मसीह का सेवक कहता है, कभी दास कहता है। बात एक ही है। महत्वपूर्ण यह है कि वह यीशु मसीह का सेवक है और लोगों का नहीं। यह समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों की, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, बहुत जल्दी हार जाओगे, क्योंकि लोग आपको हमेशा निराश करेंगे। एक तो कभी उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी, दूसरा उनकी आपकी वो कभी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे, यहां तक कि वो आपकी कदर भी नहीं करेंगे। पर यीशु कभी आपको निराश नहीं करेगा और हर एक अच्छे काम के लिए वह आपको बोलेगा, बहुत बढ़िया मेरे विश्वसनीय सेवक, बहुत बढ़िया किया तूने। तो इसलिए हम यीशु मसीह के सेवक हैं। पौलुस की सेवा का केंद्र यीशु मसीह था। वह लोगों की नहीं, यीशु मसीह की सेवा कर रहा था और इसलिए वह थका नहीं, वह कभी भी हारा नहीं और परमेश्वर उसे इस तरह से इस्तेमाल कर पाया। और फिर 16 आयत में ही हमें दूसरा एक और शब्द दिखाई देता है, वह है भेंट। यह योग्य भेंट बन सके। इससे पहले रोमियो 12 में हमने बात की थी कि एक जीवंत बलि बनने की। बलि और भेंट एक ही बात है। जब यहां पौलुस सेवक बना ताकि गैर यहूदी परमेश्वर के योग्य भेंट बन सके। पौलुस खुद तो एक ऐसी भेंट था जो परमेश्वर को स्वीकार्य थी, परमेश्वर की योग्य थी। वह जो कुछ भी सेविकाई में करता था वह सब परमेश्वर के लिए एक भेंट ही तो थी और यह भेंट वह एक याजक के रूप में चढ़ाता था। पुराने नियम में जो याजक होते थे, पुरोहित, वे मंदिर में पशुओं की भेंट चढ़ाते थे। पर पौलुस की भेंट वे लोग थे जो यीशु मसीह पर उसके सुसमाचार प्रचार द्वारा विश्वास में आते थे। और यह हमारी सेवा की सफलता को देखने का एक अलग नजरिया है जो कभी भी हमें मायूस होने नहीं देगा। अगर आप अपनी सेविकाई की सफलता को इस बात से मापोगे कि कितने लोग हैं जो आपके माध्यम से यीशु पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाए, तो आप निराश हो जाओगे, क्योंकि और कोई है जो अधिक लोगों को यीशु मसीह में लेकर आ पाया। ऐसा हमेशा होगा। पर अगर आपके माध्यम से जितने भी आए उन्हें आप परमेश्वर को सौंपते हो, परमेश्वर को भेंट की भेंट समझोगे जो परमेश्वर के योग्य है,
तो आप सेविकाई को व्यक्तिगत सफलता के रूप में नहीं देखोगे। आप अपनी सेवा की तुलना दूसरों की सेवा से कभी भी नहीं करोगे। कभी यह नहीं सोचोगे कि आप दूसरों से बेहतर कर रहे हो या दूसरे आपसे बेहतर कर रहे हैं। पौलुस की सेवा के माध्यम से सबसे अधिक लोग यीशु मसीह के विश्वासी बने, पर वह उन्हें केवल परमेश्वर को दी हुई उसकी भेंट के रूप में देखता था कि परमेश्वर ने ही वो मेरे को दिए हैं और मैं उन्हें परमेश्वर को वापस कर रहा हूं भेंट के रूप में, जो परमेश्वर के योग्य है। अब अगला शब्द भी 16 आयत में ही है, वह है काम। काम हम इन अनुवाद में सुसमाचार में लिखा है काम, दूसरे हिंदी के अनुवादों में लिखा हुआ है सेवा। अंग्रेजी में लिखा है प्रोक्लेम करना, मतलब कि प्रचार करना, जो कि हमारा काम है अगर हम यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं तो। और यह हमें पौलुस के परिश्रम के बारे में बताता है। प्रभु की सेविकाई कोई आसान काम नहीं है, परिश्रम लगता है। पौलुस यरूशलेम से इल्लुरिकुम गया, वापस आया, फिर गया। यह कुछ ऐसा था, आप मुंबई से दिल्ली जाते हो पैदल, फिर वापस आते हो पैदल, फिर जाते हो। उस समय लोग पैदल ही जाते थे। वह सुसमाचार के लिए उसने अथक परिश्रम किया क्योंकि वह सच्चाई के लिए काम कर रहा था। नेतृत्व कोई पद नहीं है जो आपको कोई दे दे, वह उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और पौलुस उस मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा, इसलिए परमेश्वर ने उसे इतना इस्तेमाल किया। फिर 17 आयत में पौलुस कहता है, मसीह यीशु में एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के प्रति अपनी सेवा का मुझे गर्व है। शब्द है गर्व, पर यहां गर्व उसकी खुद की उपलब्धियों पर नहीं है। अगर गर्व खुद की उपलब्धियों पर हो तो वह बहुत जल्दी अहंकार में बदल जाता है। और पौलुस बात कर रहा है उसकी सेवा जो यीशु मसीह में रही, उसका गर्व है। आगे 18-19 आयत में वह कहता है, वह उन्हीं बातों को कहने का साहस रखता है जो मसीह ने उसके द्वारा पूरी की हैं। वह उन्हीं के बारे में बात करता है जो उसके द्वारा यीशु मसीह ने किया। वह किसी भी उपलब्धि का श्रेय खुद नहीं ले रहा। वह उसकी सेविकाई का केंद्र, उसकी सेविकाई का केंद्र यीशु है, वो खुद नहीं। यह है सेवा करने का सही हृदय। तो पौलुस बात कर रहा है सेवा की। सेवा में उसे काम की और उस काम के परिणाम की। 18 आयत में वह कहता है, मैं बस उन्हीं बातों को कहने का साहस रखता हूं जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को परमेश्वर की आज्ञा मानने का रास्ता दिखाने का काम मेरे वचनों, मेरे कर्मों के द्वारा पूरा किया। गैर यहूदियों का परमेश्वर की आज्ञा मानना, यह है परिणाम। आप जानना चाहते हैं नेतृत्व की परिभाषा, लीडरशिप का डेफिनेशन? वो यह है, जब आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें एक जगह से निर्दिष्ट जगह पर लेके जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए, वो होता है नेतृत्व। पौलुस के नेतृत्व का उद्देश्य क्या था? कि वह अपने वचन, अपने कर्म के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा वे गैर यहूदियों को परमेश्वर की आज्ञा मानने का रास्ता दिखाए ताकि वे परमेश्वर के लिए एक योग्य भेंट होने पाए। जब आप सुसमाचार सुनाते हो, सेवा करते हो, यही होना चाहिए आपका भी उद्देश्य कि लोग परमेश्वर की आज्ञा को माने, यीशु का अनुसरण करें। फिर पौलुस बात करता है 19 आयत में सामर्थ की। वह कहता है, आश्चर्य चिन्हों और अद्भुत कामों की शक्ति और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से मेरे द्वारा वो पूरा किया गया। देखिए, यीशु मसीह की सेवा हमेशा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होती है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना अगर आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो तो वह मार्केटिंग है, सेवा नहीं। अब सामर्थ्य कई बार आश्चर्य चिन्हों और अद्भुत कामों में दिखती है। शुरू में यह आज के मुकाबले बहुत अधिक होता था, क्योंकि उस समय यह समझना बहुत जरूरी था कि क्या परमेश्वर की ओर से और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि उस समय पूरी बाइबल, नया नियम तो था नहीं, सिद्धांत नहीं थे। तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा चिन्ह और अद्भुत काम के द्वारा उस व्यक्ति का अनुमोदन करता था जो सुसमाचार प्रचार करता था। पर आज भी ऐसा होता है। आज भी हमें दिखाई देता है कि जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो चमत्कार होते हैं, आश्चर्य चिन्ह होते हैं, पर सच्चाई यह है कि कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास बाइबल है जो सच्चाई बयान करती है। फिर भी आश्चर्य कर्म होते हैं कि पवित्र आत्मा को तो आप रोक नहीं सकते। हम सुसमाचार सुनाते हैं और लोग चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं।
पर सबसे बड़ा आश्चर्य वो है जो लोगों के दिलों के अंदर होता है, जो परिवर्तन लोगों के दिल के अंदर होता है। जो लोग विश्वास करते हैं, परिवर्तन होता है इसलिए विश्वास करते हैं वो लोग, तो यह केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता है। मैं और आप किसी को कन्विंस करके नहीं कर सकते। लोगों का हृदय परिवर्तन होना अपने आप में एक आश्चर्य कर्म है। पौलुस अपनी सेवा में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर था। ऐसा नहीं कि पौलुस योजना नहीं बनाता था, पर आप परमेश्वर पर निर्भर हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप योजना ना बनाओ। इस बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे। आप योजना बनाते हैं, पर आपकी निर्भरता खुद पर नहीं परमेश्वर पर होती है। यहां से आती है सामर्थ्य। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर करते हो तो ऐसा नहीं कि आप खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगते, चलिए मुझे बड़ी बड़ी पावर आ गई मेरे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पर आप देखते हो कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके माध्यम से काम कर रही है। पौलुस कई जगह पर कहता है कि वह दुर्बल महसूस करता है, पर परमेश्वर की ताकत उसके द्वारा काम करती थी। और अंतिम शब्द जिस पर मेरा ध्यान जाता है वह है 20 आयत में अभिलाषा। इसका अनुवाद हम महत्वाकांक्षा भी कर सकते हैं, एम्बिशन। पौलुस कहता है, मेरे मन में सदा यह अभिलाषा रही कि सुसमाचार का उपदेश वहां दूं जहां कोई मसीह का नाम तक नहीं जानता, ताकि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की नींव पर निर्माण न करूं। यहां बात एक बुरी अभिलाषा या महत्वाकांक्षा की नहीं हो रही, एक गलत एम्बिशन की नहीं हो रही, ये एक होली एम्बिशन है, पवित्र महत्वाकांक्षा। पौलुस की अभिलाषा थी कि वह ऐसी जगह प्रचार करे जहां किसी ने यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुना। यह उसकी अभिलाषा थी। पर वह यह नहीं कह रहा यह सबकी अभिलाषा होनी चाहिए या सबकी उसकी बुलाहट ऐसी थी। पर वहीं देखते हैं तीमुथियुस जो पौलुस का शिष्य था, उसकी बुलाहट थी कि वह वहां सेवा करे जहां पहले से कलीसिया है। मेरी बुलाहट है, मेरी अभिलाषा है कि लोग जो विश्वासी हैं वो सही से वचन को समझ पाए, और इसलिए मैं परिश्रम कर रहा हूं। और यही अभिलाषा सेवा में जुनून पैदा करती है। अभिलाषा जो आपकी बुलाहट से जुड़ी हुई होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी अभिलाषा क्या है? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? व्यापार या नौकरी को लेकर नहीं, अपने परिवार को लेकर नहीं, पर सेवा को लेकर। यह अभिलाषा या महत्वाकांक्षा का मतलब यह नहीं है कि जो मुझे चाहिए उसे मैं हासिल कर लूं। यह अभिलाषा है कि मैं किस प्रकार से सेवा करूं कि परमेश्वर जो चाहता है इस जगत में वह हो, उसमें मेरा योगदान क्या रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, यही एक महत्वाकांक्षा है जो आपके जीवन में संतुष्टि लेकर आएगी। बाकी सारी महत्वाकांक्षाएं जल जाएंगी, नहीं टिकेगी। कैसे मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं ताकि उसकी इच्छा इस संसार में पूरी हो, यह अभिलाषा अनंत काल तक टिकने वाली है। तो जब हम आज प्रार्थना करें, मैं चाहूंगा कि आप इन शब्दों को लेकर सोचें जो पौलुस की सेवा के पीछे के हृदय को दिखाते हैं, और प्रार्थना करें कि कैसे ऐसे ही हृदय हमारे अंदर भी हो, क्योंकि सेविकाई का हृदय परमेश्वर ही दे सकता है। प्रार्थना में मेरा साथ दें। प्रभु, मुझे हृदय का मुझे को सेवा का हृदय दे। मुझे वो हृदय दे जिसमें यह दृढ़ विश्वास है कि तू मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में काम कर रहा है। मदद कर मेरी कि मैं दूसरों के जीवन में जिनकी मैं सेवा करता हूं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे। और यीशु, मुझे गहरी समझ दे तेरे अनुग्रह की। मुझे सेवा का हृदय दे, और जो कुछ भी मैं हासिल करूं अपनी सेवा के दौरान, मैं तुझे भेंट स्वरूप दे दूं। क्योंकि जो कुछ भी है, जो भी कामयाबी मेरी है, वो मेरी नहीं है, वो तेरी है, क्योंकि वो तूने मेरे को दी है, और उसका हक, उस पे हक तेरा है। मैं केवल तेरे पर गर्व करूं यीशु, और मुझे हर समय पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर बना। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे द्वारा काम करे, और मेरे दिल में ये अभिलाषा दे कि तूने जो काम मुझे दिया है, जिस काम के लिए मुझे बुलाया है, उसे मैं बहुत पूरी शिद्दत से कर सकूं। वो जिस उद्देश्य से तूने मुझे इस धरती पर रखा है, मेरा ध्यान हमेशा और हमेशा उसी पर बना रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो 15 को समाप्त करेंगे, और पौलुस से हम व्यवस्था के किस तरह से हम काम करते हैं सेवा के अंदर, वो सीखेंगे। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।